हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये धर्मेंद्र जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग, वो अक्सर हमसे कहते रहते हैं कि बेटा बिना वजह रात को घर से ज़्यादा बाहर मत जाया करो, टाइम से अपने घर पे वापस लौट के आ जाया करो। और हमें कभी कभी उनकी बातों को लगता है कि पता नहीं ये हमारे ऊपर इतना पाबंदी सी क्यों लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर इतना रोक टोक सी क्यों लगा रहे हैं। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बात बोली जाती है, जो हमारे घर के बड़े कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। ये मैं तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जब से मेरे साथ ये 2 साल पहले जो हादसा घटा था। दरअसल हुआ क्या था कि मेरे घर के अंदर मैं और मेरे मम्मी पापा, हम 3 लोगों की जो है वो फैमिली है। तो 2 साल पहले जब ये मेरे साथ घटना हुई थी, ये बात है लगभग सर्दियों की, ये नवंबर के आखिरी वीक की बात है। हुआ ये था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो शादी अटेंड करने के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। जो शादी थी हमारे रिलेशन में थी, और मैं इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे। अगर मेरे एग्ज़ाम नहीं चल रहे होते तो मैं शादी में भी साथ में ज़रूर जाता। तो मेरे पेरेंट्स लगभग 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो मैं घर पे अकेला ही था। वैसे तो मेरे मम्मी पापा ने बोला भी था कि अगर ज़रूरत पड़े तो रात को अपने किसी फ्रेंड को चाहे तो अपने साथ रुका लियो। तो उन्होंने मेरे को पहले ऐसे अलाउ कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं बुला लूँगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन की बात है तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात थी नहीं। हुआ ये था कि मैं अपना मेरा एग्ज़ाम दे के आने के बाद शाम को जब मैं घर पे आया था, उसी शाम में ही मेरे पेरेंट्स जो हैं वो चले गए थे शादी की अटेंड करने के लिए। और 2 दिन के बाद मेरा अगला एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो पढ़ने को रहने देता हूँ, घर वाले भी अभी जा रहे हैं और 2 दिन की तो मेरी छुट्टी है ही, इन 2 दिन की छुट्टी में मैं जो एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर लूँगा। तो मैं शाम को घर पे जब अकेला था, रात में मैंने डिनर किया, मम्मी ने खाना बना के गई थी। तो डिनर करने के बाद मैं आराम से लेट गया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात रही होगी। थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाते चलाते लगभग 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास का रात का समय हो गया था। अब नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। अब मैं इसलिए परेशान था कि अगर मुझे नींद अब आई नहीं और मुझे कल दिन में नींद आएगी, फिर मैं दिन में पढ़ाई कैसे करूँगा, क्योंकि सारा दिन तो मेरा फिर सोने में निकल जाएगा। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, नींद तो आ नहीं रही है तो मैं एक चाय पी के आ जाता हूँ। दरअसल चाय जो थी, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, कॉलोनी को क्रॉस करने के बाद लगभग 50 मीटर की दूरी पे आगे एक रोड है। तो रोड पे 1-2 चाय की टपरी वाले वहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा कि सर्दी का समय है और सर्दी में थोड़ा चाय पीने का आनंद ही कुछ अलग आता है, और ख़ासकर जब किसी टपरी पे रोड किनारे आप खड़े होकर चाय पो तो उसको अलग ही मज़ा है। तो मैं इस मज़े के चक्कर में मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपना एक चाय पी के आ जाते हैं। तो मैं लगभग 1:30 बजे करीब अपने घर को लॉक किया, लॉक करके और मैं चाय पीने के लिए निकल गया। मैं चाय पीने के बाद लगभग 2 सवा 2 के बजे करीब जब मैं वहाँ से चला, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरी कॉलोनी रोड से मेरे घर तक के बीच में कॉलोनी के अंदर ना 2 पार्क पड़ते हैं। एक लेफ़्ट साइड पार्क पड़ता है और एक राइट साइड में पड़ता है। तो मैं जब धीरे धीरे आ रहा था तो कॉलोनी में जब मैं गया था तो बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। कोई कॉलोनी के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जब मैं आया तो भी वैसे ही सन्नाटा था जैसे पहले था जाते समय। मैं जब ऐसे ही मन में ऐसे कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था, तो पार्क के अंदर जो थी वो खंबे की लाइटें जली हुई थी दोनों साइड में। कॉलोनी के अंदर लाइटें काफ़ी सही थी, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा अंधेरा हुआ था। तो अचानक से मेरी नज़र गई, जब मैं पार्क में जा रहा था, पार्क के सामने से जब मैं निकल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद पार्क में किसी को भागते हुए देखा। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगा कि शायद मैंने किसी में पार्क में ना कोई इंसान जल्दी से तेज़ी से भाग के गया है, मुझे ऐसा लगा।
हो सकता है कि मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं 2 कदम आगे चला, मुझे ये देख के हैरानी हुई कि वहाँ के अंदर जो झूले लगे हुए थे, आपने देखा होगा पार्क में एक तो बच्चों के लिए झूले होते हैं जिसमें 2 लोग आमने सामने बैठते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे जो होता है झूला वो वाला लगा हुआ था। और वैसे झूला होता है जिस पे बैठ के जैसे पीछे से धक्का देते हैं और वो झूला आगे ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक झूला जो था, मतलब एक पोल लगा हुआ था, पोल में 3 झूले लटके हुए थे, तो जो बीच वाला झूला था वो हिल रहा था। बाकी के जो 2 झूले थे साइड के वो नहीं हिल रहे थे, जो बीच वाला था वो ऊपर नीचे हो रहा था। अब मैं अगर ये सोचूं कि हवा चल रही है, हवा की वजह से शायद झूला हिल रहा होगा, लेकिन हवा उस समय नहीं चल रही थी, और नॉर्मल हल्की हवा में वो झूला हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तब हिल सकता है ज़्यादा जब थोड़ी तेज़ आंधी या तूफान टाइप का आएगा। तो जैसे लोग बाग नॉर्मली जब झूलते हैं बैठ के, तो इस तरीके से वो ऊपर नीचे हो रहा था वो झूला। तो मैं देख के ऐसा सकपका गया कि मुझे लगा जैसे कि कोई शायद बैठ के झूल रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी जब ध्यान से देखा, स्ट्रीट लाइट में भी जब मैंने देखा, तो वहाँ पे एक झूले पे कोई भी बैठा हुआ नहीं था। वो चीज़ देख के, वो नज़ारा देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। बाकी जितने भी झूले थे उसमें किसी में भी कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, और सबसे अजीब बात ये थी कि जो बीच वाला था वो सिर्फ वही झूला जो था वो ऊपर नीचे हो रहा था। और दोस्तों यकीन मानिए, मेरी ज़्यादा हालत तब ख़राब हो गई, मेरा जो गला था ना वो तब ज़्यादा सूख गया जब मैंने देखा कि वो झूला ऊपर हवा में लगभग 10 सेकंड के लिए रुक गया, और 10 सेकंड लगभग होने के बाद एकदम झटके से फिर वो नीचे आया। वो देख के मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा, यकीन मानिए दोस्तों, मैं ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे शरीर के अंदर का जो ब्लड है ना वो किसी ने जमा दिया हो। मैं एकदम ठंडा पड़ गया बुरी तरीके से, और मैंने बिना इधर उधर देखे, जितनी मेरे अंदर शरीर में ताकत थी, मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। और दौड़ लगाते लगाते, हाफता हुआ, हड़बड़ाता हुआ, मैंने अपने जेब में से चाबी निकाली। और यकीन मानिए, जब कोई इंसान हड़बड़ा जाता है, जब कोई इंसान घबरा जाता है, तो चाबी भी उसके हाथ से गिर जाती है। चाबी भी मेरे हाथ से गिरी, और मैं जो ताले को आराम से खोल सकता था वो ताला मुझे चाबी में लगाने में लगभग 2 मिनट का समय लगा, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा था कि शायद कोई है जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, शायद कोई है जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। इस तरीके से मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। नवंबर का आखिरी सप्ताह में दोस्तों सर्दी का सा तो मौसम रहता ही है, और सर्दी के मौसम में मेरे को पसीने आ रहे थे। मेरे हाथों की जो हथेलियाँ थी ना उसमें से पसीने मतलब भीग चुकी थी, और मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद कहीं मैं यहीं खड़े खड़े दरवाजे पर गिर ना जाऊँ डर की वजह से। और मैं अंदर आ तो गया, लेकिन मैं, यकीन मानिए दोस्तों, पूरी रात मैं चैन से सो नहीं सका। पूरे घर में मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद मेरे अलावा घर में कोई और भी है। मुझे इस तरीके का मतलब फ़ील आता रहा। तो क्या हालत मेरी उस समय हुई होगी दोस्तों, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों से बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर ज़रूरी ना हो, सिर्फ अपने एक छोटे से एन्जॉयमेंट के लिए, छोटे से मतलब स्वाद के लिए, छोटे से टेस्ट के लिए अपनी जो ज़िंदगी है उसको जोखिम में ना डालें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं रात में ज़्यादा मतलब एक्टिव होती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी धर्मेंद्र जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।